जो व्यक्ति श्रेष्ठ दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज 8:30 बजे तक आ जाती थी। आज 9:30 बज गए फिर भी नहीं आई। उसके आए बिना दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता, उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें राज के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये दुकान शुरू की थी, जिसमें वो करियाने सामान रखता और सुबह शाम को दूध व दही भी रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसकी दुकान पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने एक पाव दूध लिया और राज से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है, बाकी के आपको कल दे दूंगी। राज उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। पुरानी साड़ी को कई जगह रफ्फू किया हुआ था, माथे से पसीना बह रहा था। राज ने उससे कहा, आज मेरी दुकान का पहला दिन है, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता बहन जी, कोई बात नहीं, आप कल दे देना। फिर राज की नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। राज ने पूछा, बहन आप कहाँ रहती हो? उसने कहा, भैया बस यही पास में पिछली गली में छोटा सा मकान है, वहीं रहती हूँ मैं। राज ने पूछा, आपके पति क्या काम करते हैं? उसने कहा, मेरे पति की मौत हो गई है कुछ दिन पहले। राज बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी कोई बात नहीं, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहां से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर आई और पैसे राज को देने लगी। राज ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं बहन, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी कराई थी और कल मुझे 2500 रुपए का मुनाफा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। राज की इस बात से उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों में किसी ने पहली बार उसको लकी कहा था, वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। भैया आपकी दुकान रात को कितने बजे तक खुली रहती है? 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन, राज ने जवाब दिया। राज का जवाब सुनकर वह गरीब औरत उदास हो गई। राज ने पूछा, कोई समस्या है क्या बहन जी? उसने कहा, मैं अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। ये सब काम करके रात को 9 बजे घर लौटती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और तब मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ, कहते हुए उस महिला का गला भराया। महिला की बातें सुन राज को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध दिए ये दुकान बंद नहीं होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने पूछा, क्या शर्त है भैया? राज बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। ये सुन उस महिला की आंखें खुशी से छलक गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हो। उस दिन से हर दिन 9 बजे वो दुकान पर आकर दूध लेकर जाती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और वो महिला बीमार होने लगी। ज्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राज अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर उस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। 9:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नजर आ रहे थे। राज ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध निकाल उसे दे दिया। फ्रिज बंद करने के लिए राज मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी। जब तक वो घुमा तब तक वो महिला दूध लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा आज ज्यादा देर हो गई, इसलिए वो जल्दी चली गई होगी, बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। राज ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8 बजे वो महिला दुकान पर आई और आकार बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह राज ने उसे दूध दिया। कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए राज नीचे झुका। जब वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। राज को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आया था। उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई। अगले दिन फिर 8 बजे वो महिला उसकी दुकान पर आई। आज राज ने उसका चेहरा बड़े ध्यान से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या करे, ना किसी का सहारा ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। वह जल्दी से अपनी दुकान बंद कर अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह दयालु स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की हालत पर दुख हुआ। वो राज से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं। राज को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को निकले। राज को उसका पता ठीक से याद था।
जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे, वहां एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां एक बदबू तेज होती जा रही थी। दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई। फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। राज ने किसी तरह स्विच ढूंढकर लाइट जलाई और सामने जो दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही मर चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रोकर सूख चुकी हो। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी मां की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि मां उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखकर राज और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। राज को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई मां अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। राज ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को राज ने अपने बीवी के हाथों में रखा। उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया। राज को अपनी पूरी जिंदगी ये ध्यान रहा कि उस बच्चे की मां अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।